जय हिंद एवं दी शुभम कुमार पांडे। वेलकम टू शुभम शिक्षा। कैसे हैं आप लोग और कैसे बीती आप लोग की नवरात्रि? ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप बहुत टेंशन में होंगे यार अपने बोर्ड को लेकर के। क्यों, है कि नहीं है? तो चलिए आ गए हम, मैं वापस में आ गया आपका टेंशन को दूर करने एक क्रैश कोर्स सीरीज लेकर के। ये सीरीज कैसा है? इस सीरीज में ये है कि आपका मैथ से लेकर के साइंस, हिस्ट्री, संस्कृत, इंग्लिश जो भी है आपका, सब का चैप्टर वाइज वन शॉट। इस वन शॉट को जो देखेगा उसको वापस से कोई चीज़ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये वन शॉट करने के लिए वन शॉट है। अगर आप नहीं भी पढ़े हो चैप्टर को, अगर आप इसको देखते हैं, इतना जितना टाइप का क्वेश्चन कराया जाता है उसको प्रैक्टिस करते हैं, और अगर मेरा आप स्टडी मटेरियल खरीदते हैं, बात समझिएगा, खरीदते हैं, तो आपको मेरा स्पेशल केयर मिलेगा। ठीक है, अब वो क्या खरीदना है, क्या है, उसको मैं डील करता हूँ, बताता हूँ आपको। ठीक है, तो ये है आपका चैप्टर नंबर 1, रियल नंबर इन वन शॉट, जिसमें कि आई गारंटी कि अगर आप सारा टाइप का क्वेश्चन बनाते हैं, इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन मैंने अपने अपने सेट में दे रखा है, अगर आप उसको खरीदते हैं, उसको भी सॉल्व करते हैं, देन डेफिनेटली ये चैप्टर आपका फुल मार्क्स आपको दे के जाएगा। ठीक है, ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस इसमें हो जाएगा आपका। ये सिर्फ और सिर्फ एक टाइप का क्वेश्चन का लिस्ट है। इसके बाकी इतना भी एपिसोड है ना, बाकी इतना भी जरूरी की चीज़ है वो मैं समझाता हूँ। अभी देखिए, आपको इस चैप्टर जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ उसका पीडीएफ अगर चाहिए अमेजिंग नोट साइज में, ठीक है, वीवीआईपी टाइप ऑफ क्वेश्चन इसके अंदर है, तो इसका अगर इसको चाहिए तो यू जस्ट हैव टू पे अ स्मॉल, आपको बहुत छोटी सी कीमत आपको देनी होगी इसके कारण, बिकॉज एवरीथिंग कैन नॉट बी फ्री ऑफ कॉस्ट, सब कुछ को फ्री में नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, इट इज़ अ टाइम ऑफ मनी, आप जानते हैं कि अभी पैसा का समय है। ठीक है, सो व्हाट कैन आई डू इज दैट यू हैव टू स्पेंड लेस टू गेन मोर। मैं अपने तरफ से क्या कर सकता हूँ कि आपको कम खर्च में सबसे ज़्यादा जो कुछ दिया जा सकता है वो मैं देने की कोशिश करूँगा, लेकिन सब कुछ को दोस्त फ्री नहीं किया जा सकता है, आप ये बेहतर समझ रहे हैं। ठीक है, चलते हैं देखते हैं क्या। अब बात आती है कि आखिर आप मेरा स्टडी मटेरियल खरीदेंगे क्यों। ठीक है, देखिए, मेरा स्टडी मटेरियल जो है ना, मैंने खुद तैयार किया है ड्यूरिंग नवरात्रि पीरियड जो भी है, और उसके अलावा जो भी आपका जो जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने देख रखा है, जितना साल का एक्सपीरियंस है मुझे, उसके बाद जो आपका समय पेपर लेटेस्ट आया है, उस सभी को एनालाइज करने के बाद बनाया गया ये शॉर्ट नोट वीवीआई क्वेश्चन। उसके अलावा समरी ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर जो है मैंने खुद तैयार करा है विद हैंड रिटन। ठीक है, ऑल्सो आई नो बेटर व्हाट टू रीड, मैं जानता हूँ अच्छी तरीके से कि क्या पढ़ना चाहिए, हाउ टू रीड, कैसे पढ़ना चाहिए, एंड व्हाट शुड बी द परफेक्ट प्लान फ्रॉम नाउ, और अब से क्या परफेक्ट प्लान होना चाहिए। ठीक है, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, इसलिए मेरा जो स्टडी मटेरियल होगा आपको बहुत बेनिफिशियल होगा, जिसके लिए आपको बहुत छोटी सी कीमत चुकानी होगी। ठीक है, बिकॉज सब कुछ को फ्री नहीं रखा जा सकता है, अभी पैसा का समय है। ठीक है, देन वाई वी नीड अ स्टडी मटेरियल, आपको क्यों जरूरत है स्टडी मटेरियल का। ठीक है, देखिए, फॉर बेटर मार्क्स इन बोर्ड, आपको बोर्ड में 6 नंबर चाहिए, तो यू नीड नॉट टू डू पीएचडी, आपको हर सब्जेक्ट से पीएचडी नहीं करना है यार। आपको क्या करना है, यू जस्ट हैव टू स्टडी स्मार्टर, आपको अच्छे तरीके से स्मार्टली पढ़ना है। एंड ऑल्सो बुक कंटेन अ लॉट, बुक के अंदर जो होता है ना बहुत कुछ होता है, बट बोर्ड आस्क ओनली फ्यू, लेकिन जो आपका बोर्ड होता है ना वो बहुत कुछ ही पूछता है। बुक में तो बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है, लेकिन जो आपका बोर्ड है वो बहुत कम पूछता है, और ऊपर से पहले से आपका जो सिलेबस है उसको 30% रिड्यूस कर दिया गया है। सो अब जो है एक स्टडी मटेरियल ही आपको अच्छी तरीके से समझा सकता है कि आपको क्या नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, और जितना पढ़ना है उसमें से क्या पढ़ना है, क्या छोड़ देना है। ठीक है, इसलिए स्टडी मटेरियल काफ़ी ज़रूरत की होती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि हाउ मच यू टू पे, क्या वो कितना पैसा देना पड़ेगा। देखिए, सिंस आई एम नॉट अ बिजनेसमैन, मैं एक व्यापारी नहीं हूँ, और ना ही मैं आपसे बिजनेस करने जा रहा हूँ। ठीक है, कहने मतलब क्या है मेरा कि आई वांट यू टू स्पेंड लेस एंड गेन मोर। कहने मतलब क्या है कि आपको फ्री में सब कुछ नहीं दे सकता, कुछ ना कुछ इसके देने पड़ेंगे, तो जो कुछ ना कुछ होगा मैं अपनी तरफ से सबसे कम देने की कोशिश करूँगा, बिकॉज मैं जानता हूँ कि आपका नेट का खर्चा है, उसके बाद आपको जो पीडीएफ मिलेगा उसको प्रिंट करवाने का भी खर्च होगा। तो मैं एज अ बैचलर आपकी तरह एक स्टूडेंट होकर सोचता हूँ कि मुझे कितने कम से कम में मिले तो मुझे अच्छा रहेगा। ठीक है, तो सो गाइज यू हैव टू पे जस्ट 500 रुपीज़ फॉर फुल सपोर्ट। कहने मतलब क्या है कि आपके एग्जाम होने तक, यानी कि इवेंट के एग्जाम के बाद तक, जब तक आप चाहेंगे तब तक मुझसे सपोर्ट ले सकते हैं इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, और अदर फील्ड भी चाहे तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको मात्र देना है अपने 10th के लिए मात्र 500 रुपीज़, जो कि आपके ट्यूशन फीस का 1 मंथ का फीस भी नहीं होता है। ठीक है, इससे ज़्यादा ही होता है 10th का ट्यूशन फी का मंथ। ठीक है, जो फ़ी होता है ना वो आपको 1 मंथ का देना पड़ता है, लेकिन ये जो मेरा फ़ी है वो आपको 105 दिन, अभी से आपका एग्जाम का करीब करीब 100 डे बचा हुआ है, सारा त्यौहार वार छाट करके
उस 100 डे के लिए आपको मात्र पे करना है 500 रुपीज़, यानी कि 5 रुपये पर डे। और इसमें क्या क्या मिलेंगे आपको, इसमें जो मिलेंगे वो होगा आपका समरी हर एक चैप्टर का शॉर्ट नोट, हर एक चैप्टर का टॉपिक वाइज क्वेश्चन, जो टॉपिक आता है उसे क्या क्वेश्चन बनता है वैसा, VVI क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस, जितना भी क्वेश्चन होगा वो सब प्रैक्टिस कर लिए के लिए। रिवीजन करवाएंगे, मैं 2 बार रिवीजन करवाऊंगा पूरे सब्जेक्ट का, एकदम 1 थॉरो 2 बार रिवीजन आपका करवाया जाएगा। जो इनको परचेज करेंगे उन्हीं को, यूट्यूब पे सब कुछ फ्री नहीं किया जा सकता है। मैं जो भी एक्स्ट्रा करूँगा वो आपको वीडियो कॉल यानी कि जो होता है आपका वीडियो मीटिंग पे, वहाँ पे डिस्कस की जाएगी। और आपका जो परचेज करेंगे उनका डाउट सॉल्विंग 12x7 होगा। बाकी जो नहीं परचेज करेंगे ऐसा नहीं, उनका डाउट सॉल्व नहीं किया जाएगा। और ये फोर्सफुली आपको लेना ज़रूरत भी नहीं है, करने मतलब क्या है, अगर आपको ज़रूरत है तभी लीजिए, नहीं मन है, अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं कोई दिक्कत नहीं, आप नहीं ले सकते हैं। लेकिन अगर लीजिएगा तो मेरा स्पेशल गाइडेंस आपको दिया जाएगा। कहने मतलब क्या है, इन एवरी फील्ड आपको जो सब्जेक्ट वीक है, जो टॉपिक वीक है, जो छूट गया है, जो नहीं पढ़े हैं अभी तक, जिसमें कुछ समझ में नहीं आता है, जिसका कंप्लीट नहीं है चैप्टर, जिसका क्वेश्चन नहीं बनाया आपने, कुछ भी प्रॉब्लम होगा सब कुछ डिस्कस मेरे द्वारा किया जाएगा। एज वेल एज जो अगर 500 रुपये दे करके जो ये खरीदेंगे उनको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, स्पेशल क्या मिलेगा, होगा 15 सैम्पल पेपर विथ सॉल्यूशन फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब कि 15 समय पेपर जो सवाल वगैरह का आता है, जिसके लिए आपको 100-150 रुपये पे करना पड़ता है पर सब्जेक्ट, यानी करीब करीब आपका 600-700 रुपया लास्ट एग्जाम के समय खर्चा हो जाता है, वो आपको खर्च नहीं होगा। इसी 500 में मैं उसको सोल्यूशन सहित आपको PDF के रूप में प्रोवाइड कर दूंगा आपको, ठीक है। आपको जस्ट करना क्या होगा, बस उसको प्रिंट करवाइएगा और उसका इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है। जैसे अभी आप ये लेक्चर देख रहे हैं रियल नंबर का, अब चलेगा अभी थोड़ा देर में 2 मिनट में। वो जो रियल नंबर का लेक्चर होगा, इसमें क्या है, हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट नोट और टाइप ऑफ क्वेश्चन बताया है आपको, ठीक है। अगर सोचिए आपके पास ये PDF होता अगर, तो मैं अगर आपको टिक करवाता कि हाँ ये क्वेश्चन का टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको बना लीजिएगा। आप उसके अलावा जो पर आप मेरा PDF लीजिएगा, इसमें क्या है कि मैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन तो बता दिया हूँ, लेकिन इसमें प्रैक्टिस का क्वेश्चन नहीं दिया हूँ, ठीक है। और आपके पास रहेगा तो जितना टाइप ऑफ क्वेश्चन मैंने बताया है यूट्यूब वीडियो में, उसके अलावा हर एक टाइप का 5-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिया गया है। तो बताइए, अगर आप 5-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो क्या आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं ना। तो मैं उसी तरह से डिज़ाइन करके आपको क्रैश कोर्स लाया हूँ, और ये मेरा स्टडी मटेरियल है वो बेस्ट है, ठीक है। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता इसके बारे में। अगर आपको परचेज करने का मन हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरा जो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा वहाँ पे आप मैसेज करिए कि सर आई वांट टू परचेज द नोटबुक, ठीक है, या फिर स्टडी मटेरियल या फिर PDF जो भी आपको चाहिए होगा। और जो बच्चे चाहें, अगर देखिए कहने मतलब क्या है कि 500 रुपीज़ नॉट अ बिग डील, 500 रुपया जो है बहुत बड़ी रकम नहीं होती है। कहने मतलब क्या है कि आपको 5 रुपये पर डे देना है। 5 रुपये के तो आप बिस्किट खा जाते हैं वगैरह वगैरह, 5 रुपये खाते थोड़े ना यार, ठीक है। तो 5 रुपये पर डे इज़ नॉट अ बिग डील। अगर आपको चाहिए देन आइदर मान लीजिए कि किसी के पास 500 रुपये एट अ टाइम नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज ले सकते हैं। लेकिन सब्जेक्ट वाइज लेने से क्या होगा, मान लेते हैं आप साइंस का लेते हैं तो आपको 150 रुपये पे करना पड़ेगा सब चैप्टर के लिए। मैथ का लेते हैं तो आपको पे करना पड़ेगा 150 रुपये। और आप SST का लेते हैं तो आपको पे करना पड़ेगा 250 रुपीज़ फॉर ईच एंड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। उसके बाद आपका पॉलिटिकल साइंस सैम्पल पेपर प्लस वर्ल्ड मैप प्लस समरी, शॉर्ट नोट, VVI क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, गेस क्वेश्चन, सब के लिए 250 रुपये, ठीक है। लेकिन अगर आप 500 रुपये दे के लेते हैं तो ये सब के साथ 15 समय पेपर फ्री प्लस स्पेशल गाइडेंस 12x7 मतलब 12 घंटा 7 दिन, ठीक है, आपको दिया जाएगा। तो ये सब तो रही प्रमोशन की बात। कहने मतलब कि आपको समझाने के लिए था कि आप मेरा स्टडी मटेरियल जो है 1 नवंबर से परचेज कर सकते हैं, ठीक है। 1 नवंबर से आप मुझे ये मैसेज कर सकते हैं। तो आप मैसेज करिएगा तो आपका रिक्वेस्ट रहेगा कि ठीक है सर आपको दिया जाएगा 1 नवंबर के बाद, लेकिन जो भी स्टडी मटेरियल है आपको 1 नवंबर के सेंड कर दिया जाएगा। और उसका जो भी डाउट होगा मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। यूट्यूब पर उतना ही रहेगा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट देने लायक है। उसके अलावा जो डिमांडेड और हाई डिमांडेड होगा वो कृपया थोड़ा सा पे करना पड़ेगा, बिकॉज मेरे भी कुछ एक्सपेंडिचर हैं जिस पे कि खर्च होती है, ठीक है। तो और नहीं आएगी तो फिर कैसे होगा, समझ रहे हैं ना अभी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं रियल नंबर। हाँ, और कोई फोर्स नहीं है कि आप इसको लेना ही लेना है। आप जिनको पसंद नहीं हो नहीं ले सकते। आप इस वीडियो लेक्चर को देखिए, समझ में आए तभी लेना, नहीं है मत लेना, ठीक है। देखिए रियल नंबर की बात करते हैं। आपको जो रियल नंबर में पढ़ना है वो बहुत कुछ पढ़ना है, लेकिन आपको जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है वो 3 टॉपिक पढ़ना है। पहला है आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, दूसरा है आपका रेशनल नंबर, और तीसरा है आपका डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। देखिए पहला नंबर बात करते हैं टॉपिक नंबर 1 के बारे में। पहले आता है आपका प्राइम नंबर और को प्राइम कंपोजिट नंबर। वो क्या होता है समझिएगा। देखिए एक बार ना मैं जब अपने स्कूल में था तो एक CBSE की इवैल्यूएशन टीम आई थी मेरे स्कूल में, और उन्होंने मुझे खड़ा करके पूछ दिया कि बताइए बाबू कि रियल नंबर क्या होता है। अब तो मैं सोच में पड़ गया, भाई ये तो पढ़े ही नहीं कभी कि रियल नंबर क्या होता है। देखिए दोस्त, जितना भी नंबर हम लोग जानते हैं, ऑल द नंबर वी नो इज़ अ रियल नंबर,
ठीक है। इमेजिनरी नंबर क्या होता है, अभी आप इमेजिनरी नंबर जानते ही नहीं है। इमेजिनरी नंबर जानिएगा कब, आप जब 11-12 में जाइएगा तो वहाँ पे एक सिंबल आता है आयोटा, इसको बोलते हैं क्या, आयोटा बोलते हैं। और आयोटा को बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या होता है ये, कॉम्प्लेक्स नंबर, -1 अंदर होता है, रूट के अंदर -1। मतलब ये क्या है, हमारा इमेजिनरी नंबर है। लेकिन अभी तक जितना भी आप जानते हैं, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, फलना चिलना, जो भी वगैरह वगैरह जो भी आप जानते हैं, दैट्स ऑल आर अ रियल नंबर। ठीक है, चलिए आगे, सॉरी आगे चलते हैं। पहला टॉपिक आता है कि प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है। समझिएगा, प्राइम नंबर हैज नो फैक्टर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। कहने का मतलब क्या है कि प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर है जो कि या तो खुद से डिवाइड होगा, नहीं तो 1 से डिवाइड होगा। सोचिए कि प्राइम मिनिस्टर, जिनके बारे में या तो खुद जानते हैं, नहीं तो उनका पीए जानता है। और वहीं कंपोजिट नंबर की बात करें तो कंपोजिट नंबर का मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई बिल हुआ जिसके बारे में प्रधानमंत्री भी जान रहे हैं, राष्ट्रपति भी जान रहे हैं, उनके सीएम भी जान रहे हैं, डीएम भी जान रहे हैं, हम लोग भी जान रहे हैं, तो क्या है, कंपोजिट है। कहने मतलब क्या है, प्राइम ऐसा नंबर होता है जो कि या तो खुद से कटे या एक से कटे। कंपोजिट वो होता है जो कि खुद से भी कटे, एक से भी कटे, उसके अलावा कितनों से कट जाए। ठीक है, एक से कट जाए, दो से कट जाए, चार से कट जाए, लेकिन अपने से कटने के अलावा, एक से कटने के अलावा कोई एक जरूर कोई अलग फैक्टर होगा जिससे कि वो जरूर कटता होगा। कहने मतलब क्या, समझिएगा। जैसे देखिए, आप दो को देखिए, दो क्या है, या तो दो से कटेगा, नहीं तो 1 से कटेगा। ठीक है, कहने मतलब क्या। और देखिए 23 को देखिए, 23 या तो 23 से ही कटेगा, नहीं तो 1 से कटेगा। ठीक है, लेकिन अगर यही बात करें हम 19 की बात करें, 19 में क्या होगा, खुद से कटेगा, नहीं तो एक से कटेगा। अब और देखिएगा, जैसे मान लीजिए इसको लेते हैं हम एग्जांपल 24। अब देखिएगा 24 से भी कट सकता है, 24 12 से भी कर सकता है, 24 6 से भी कर सकता है, 24 4 से भी कर सकता है, 24 8 से भी कर सकता है, 24 12 से भी कर सकता है। समझ रहे हैं, 1 से भी कर सकता है। मतलब करने मतलब क्या है, इसका खुद से कटना, एक से कटने के अलावा बहुत सारे फैक्टर है, इनको क्या बोलते हैं हम लोग, फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, अगर कोई नंबर इसको कोई काट रहा है उसको बोलते हैं फैक्टर। करने मतलब क्या, समझिएगा, फैक्टर क्या होता है कि इफ अ नंबर डिवाइड्स अनदर नंबर विदाउट रिमाइंडर, अगर कोई नंबर किसी नंबर को भाग देने पे पूरा के पूरे काट देता है बिना किसी शेष फल का, उस नंबर को बोलते हैं हम लोग, जो डिवाइड जिसे किए हैं उसको बोलते हैं हम लोग फैक्टर ऑफ दैट नंबर। मतलब कि अगर 24 को हमने डिवाइड किया 2 से तो हमें 12 मिला, यानी 2 जो है फैक्टर है 24 का। 2 जो है फैक्टर 24 का, यानी 24 को 2 जो है काट सकता है। समझ गए, यानी इसको समझ सकते हैं आप, ब्रांच है। ठीक है, करने मतलब क्या, देखिए यहाँ पे 2 × 2 × 2 × 2 को लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 3 24 हो जाएगा ना। यानी हेयर 12 इज अ फैक्टर 24, हेयर 6 इज अ फैक्टर 12। समझ गए, यानी कि यहाँ 12 है 24 का फैक्टर, यहाँ है 6 12 का फैक्टर, 3 है 6 का फैक्टर। ठीक है, उसी तरह 24 को लिख सकते हैं हम लोग 1 × 24 क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 3, 125 का लिख सकते हैं हम लोग 5 × 5 × 5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी जितना भी नंबर आपको दिख रहा है, ये सब क्या है, फैक्टर ऑफ दैट गिवन नंबर। समझ में आया। प्राइम नंबर क्या होता है, जो कि खुद से कटे या फिर अपने आप से कटे, सॉरी खुद से कटे या एक से कटे। कंपोजिट क्या होता है, खुद से भी कटे, 1 से भी कटे, और उसके अलावा किसी एक से और कट जाए। ठीक है, फैक्टर क्या होता है, जो किसी नंबर को डिवाइड करने पर बिना रिमाइंडर दिए अगर काट पाता है उसको बोलते हैं फैक्टर ऑफ दैट नंबर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं, एक चीज़ समझिएगा, कंपोजिट नंबर जो होता है ना दोस्त, वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर होता है। मतलब और कोई दो प्राइम नंबर को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नंबर आता है आपको, क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। जैसे देख लीजिए भाई, जैसे मान लीजिए 2 क्या है, हमारा प्राइम नंबर है, 9 से मल्टीप्लाई कर दिए, 9 क्या है, प्राइम नंबर है, नहीं है यार। 7 प्राइम नंबर है, 2 7 जा 14, यानी कि 14 हमारा क्या हो जाएगा, देखिए तो 14 हमारा कंप्लीट नंबर हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, तो आप जान रहे हैं कि जब भी आप दो नंबर से मल्टीप्लाई किए हैं तो इसमें क्या है, दो फैक्टर आ गया ना, और जब भी दो फैक्टर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, कंप्लीट नंबर में चला जाएगा। उस जैसे यहाँ पे देखिए 250 कैन बी रिटन एज 2 × 5 × 5 × 5, जहाँ पे 2 और 5 क्या है, प्राइम नंबर है, तो 250 क्या हो जाएगा, कंप्लीट नंबर हो जाएगा। मतलब क्या है, 250 को लिख सकते हैं हम लोग 2 × 5 × 5 × 5, तो लिख सकते हैं 250 को 5 × 5 × 5 × 2, तो क्या हो जाएगा, दो नंबर को मल्टीप्लाई किए हम लोग, दो नंबर को मल्टीप्लाई करने से किस दो नंबर को, प्राइम नंबर के। जब भी हम लोग दो प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगा वो होगा कंपोजिट नंबर का। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि व्हेन टू प्राइम नंबर आर मल्टीप्लाइड देन वी गेट अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, कोई दिक्कत, वेट अ मिनट गाइज, लेट मी अरेंज समथिंग। ओके, देखिए अब चलते हैं हम लोग HCF LCM के बारे में पढ़ते हैं। देखिए HCF एंड LCM क्या होता है, समझिएगा। अभी तो समझ में आया क्या क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, फिर पढ़े फैक्टर के बारे में। अब पढ़ रहे हैं हम लोग HCF एंड LCM के बारे में, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में। देखिएगा HCF क्या होता है, HCF इज द लार्जेस्ट नंबर डेट डिवाइड ऑल द गिवन नंबर एग्जैक्टली। HCF एक ऐसा लार्जेस्ट नंबर है जो कि सभी नंबर को डिवाइड करता है एग्जैक्टली। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज GCD, इसको बोलते हैं हम लोग ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। HCF को बोलते हैं हम लोग ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर एंड GCD भी बोलते हैं। ठीक है,
देखिए यहाँ पे क्या होता है, HCF ऑफ टू और मोर नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर। जो भी आपका कॉमन फैक्टर निकल रहा है, मान लीजिए कि HCF निकालना है 2 या 2 से अधिक का, तो जो कॉमन फैक्टर निकल रहा है ना, वो कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा आपका, कॉमन फैक्टर का जो स्मॉलेस्ट पावर होगा वही होगा HCF। क्या होगा, वही होगा उसका HCF हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं 672 120। ठीक है, तो HCF को लिख सकते हैं हम लोग 2 × 3, 72 को लिख सकते हैं हम लोग 2 × 2 × 2 × 3 × 3, 120 को लिख सकते हैं हम लोग 2 × 2 × 2 × 3 × 5। सबका पावर चढ़ा दीजिए, 2 के पावर 1 × 3 के पावर 1 6 हो जाएगा, 2 के पावर 3 × 3 के पावर 2 72 हो जाएगा, 2 के पावर 3 × 3 के पावर 1 × 5 के पावर 1 120 हो जाएगा। तो देखिएगा इन तीनों में कौन कौन सा अंक कॉमन है, 2 और 3 कॉमन है सब में। तो आपको जो कॉमन लेना है ना, उसका पावर सबसे कम वाला लेना है। तो बताइए 2 का सबसे कम पावर क्या है, 1 है या 3 है या 3 है, तो 2 के पावर सबसे कम पावर 1 है, इंटू 3 का सबसे कम पावर 1 है, 2 है, 1 है, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी 2 का पावर 1 इंटू 3 का पावर 1 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू देगा हमारा क्या होगा, HCF होगा। यानी 672 और 120 का जो HCF है वो कितना है, 6 है। कोई दिक्कत, आगे चलें, चलिए। अब बात करते हैं LCM यानी कि लिस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में। देखिएगा लिस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, लिस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 और मोर नंबर इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय ऑल द गिवन नंबर। LCM एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर है जो कि बाकी सब नंबर से डिविजिबल हो जाए। ठीक है, जैसे देखिए LCM ऑफ 2 नंबर क्या होता है, LCM ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम नंबर विथ हाईएस्ट पावर इनवर्सिंग नंबर। जो भी प्राइम नंबर, जितना भी नंबर आ रहा है, जितना भी नंबर आ रहा है प्राइम नंबर में, उन सब का जो हाईएस्ट पावर होगा वो क्या होगा, LCM होगा। और HCF में क्या था, जितना भी नंबर आ रहा था जो कॉमन आ रहा था ना, कॉमन का सबसे लोएस्ट पावर जो हो रहा था वो HCF हो रहा था। जैसे यहाँ पे देखिएगा, जैसे 6 का देखिए 2 × 3 72 का क्या हो जाएगा, 2 के पावर 3 × 3 के पावर 2, 120 क्या हो जाएगा, 2 के पावर 3 × 3 के पावर 1 × 5 टू पावर 1। ठीक है, अब बात बताइएगा, जब हम लोग HCF निकाल रहे थे तो वहाँ पे देखते थे कि तीनों में कॉमन क्या है, लेकिन LCM के लिए कोई कॉमन नहीं देखना है। जितना भी टर्म इन्वॉल्व हुआ है सब टर्म को लिख दीजिए और उसका हाईएस्ट पावर चढ़ा दीजिए उस पर। यहाँ पे कितना टर्म आया है, 2 3 और 5 आया है, तो लिख दीजिए 2 × 3 × 5 लिख दिए। अब 2 का हाईएस्ट पावर देखिए, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो 3 लिख दीजिए। 3 का यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 2 लिख दीजिए। 5 के पावर 1 यानी कि 2 के पावर 3 कितना हो जाएगा, 8 8 इंटू 3 के पावर 2 कितना हो जाएगा, 9 इंटू कितना हो जाएगा, 5, यानी कि 8 × 9 × 5 यानी कि जो आपका 360 होगा वो क्या है, LCM है 6 का, 72 का और 120 का। कोई दिक्कत, समझ में आ गया, चलिए आगे चलते हैं। If there is no common prime factor, then HCF of given number is 1। अगर मान लीजिए कोई कॉमन फैक्टर नहीं निकलता है तो जो उसका HCF होगा ना उस नंबर का, वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत, अगर मान लेते हैं कि तीनों में से यहाँ पे देखिएगा, इसमें देखिए यहाँ पे क्या था, 2 और 3 सब में कॉमन आ गया था। अगर मान लेते हैं ऐसा होता कि कोई भी कॉमन नहीं आता तो हम लोग क्या करते, उसका जो HCF होता है वो 1 बता देते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आता है आपका रिलेशन बिटवीन नंबर एंड देयर HCF LCM। HCF और LCM जो है उसका नंबर से क्या रिश्ता है उसके बारे में बात करते हैं। मान लेते हैं कि कोई दो पॉजिटिव इंटीजर है A और B, इसका रिलेशन पता करना है, तो मान लेते हैं उसका HCF जो होगा A, B होगा। सॉरी, HCF और LCM पता करना है, तो देखिए क्या होता है, LCM इंटू HCF जो होता है दो नंबर का, वो होता है उसके प्रोडक्ट के बराबर। जैसे HCF ऑफ 2 और 3 इज इक्वल टू, HCF ऑफ 2 और 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 × 3 डिवाइडेड बाई LCM ऑफ A, B, सॉरी 2, 3, समझे। अगर मान लीजिए कोई आपके पास दो नंबर है, उस दो नंबर का जो LCM होगा ना वो क्या हो जाएगा, LCM जो होगा दोनों को मल्टीप्लाई करके उसको HCF से भाग दे दीजिए। या फिर जैसे यहाँ समझिएगा, HCF क्या हो जाएगा दो नंबर का, वो दो नंबर का HCF हो जाएगा A × B, यानी कि प्रोडक्ट दोनों को मल्टीप्लाई करके और उसके LCM से भाग दे दीजिएगा तो उसका HCF निकल जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे, ठीक है। लेकिन अगर वहाँ पे 3 नंबर रहेगा तो क्या करना होगा, 3 नंबर के लिए क्या करना होगा, आपको क्या करना होगा, A × B × C इंटू LCM ऑफ A × B × C। जैसे A और B C का जो LCM होगा ना उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और नीचे क्या करिएगा, एक बार ये दोनों को लीजिएगा उसका LCM, एक बार ये दोनों को लीजिएगा उसका LCM, एक बार लास्ट दोनों को लीजिएगा उसका LCM। ऐसे करके क्या मिलेगा आपको, HCF मिल जाएगा। आपको LCM निकालना तो क्या करिएगा, उसी तरह से जहाँ पे LCM वहाँ पे HCF निकाल के डाल दीजिएगा, आपको LCM मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको एग्जाम में ये 3 वाला नहीं पूछा जाएगा। जब भी पूछा जाएगा तो क्या पूछा जाएगा, 2 नंबर का LCM HCF निकालने का पूछा जाएगा। तो आप क्या कीजिएगा, अगर HCF दिया हुआ रहेगा तो आप प्रोडक्ट और LCM निकाल लीजिएगा। और आपको मान लीजिए कि क्या करेगा, आपको एग्जाम में 2 दे देगा, 1 छोड़ देगा। ठीक है,
वो तो हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब जो हम लोग पढ़ लिए टॉपिक 1, इस पे क्वेश्चन करके देखते हैं क्वेश्चन कैसा कैसा टाइप का पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंप्लीट द फॉलोइंग फैक्टर ट्री, कि जो फैक्टर ट्री है उसको कंप्लीट करना सिखाइए। यहाँ पे जो एक्स है और यहाँ पे जो वाई, इसका वैल्यू बताइए। तो आप जानते हैं कि यहाँ जो एक्स होता है ना, उसको 3 से भाग देने पर ये वाला वैल्यू आता है, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाला वैल्यू मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 195 इंटू 3 कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्स मिल जाएगा। उसी तरह 13 इंटू 5 करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें वाई मिलेगा, बिकॉज जो वाई वैल्यू होता है ना, उसी को ना 5 से डिवाइड करते हैं, 5 से डिवाइड करते हैं 13 आता है, समझे। वाई जो वैल्यू है उसको 5 से डिवाइड करते हैं तभी तो 13 आता है ना। तो 13 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई मिल जाएगा। अरे नहीं समझे हैं यार, यहाँ पे समझिएगा फिर से। चलिए फैक्टर ट्री में वापस लाते हैं आपको। देखिए यहाँ पे गौर कीजिएगा, यहाँ जो नंबर था उसको 2 से भाग देने पर ही ना 12 आ रहा था, तो आपको ये नहीं देता तो आप क्या करते, इसको मल्टीप्लाई करते तो 12 2 जा 24, ये नहीं देता तो 2 3 जा 6, समझ गया। उसी तरह से फैक्टर ट्री से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक टाइप तो ये होगा। दूसरा टाइप पूछा सकता है आपसे कि क्या कैन द नंबर 16 टू द पावर n वेयर n इज ए नेचुरल नंबर इंड विथ अ डिजिट 0। ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछा सकता है, जैसे कि आपके एनसीईआरटी में ही है। एक क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में दिया गया होता, याद करिए। क्वेश्चन नंबर 5 होगा आपके एक्सरसाइज 1.2 का, कि चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन इंड विथ अ डिजिट 0। ऐसा अगर क्वेश्चन रहेगा तो कैसे बनाइएगा, हम लोग मान लेंगे लेट 16 टू द पावर n इंड विथ 0, देन 16 टू द पावर n डिविजल बाई 2 and 5। अब जानते हैं कि जो भी नंबर के लास्ट में 0 आता है वो हमेशा 2 या 5 से डिविजल होता है, ठीक है। तो 16 की पावर n जो है वो भी डिविजल होना चाहिए 2 और 5 से। लेकिन क्या देखे, जब लोग 16 को तोड़े थे क्या टूटा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 में टूटा। यानी कि 16 कैसे टूटा, 2 के पावर 4 में टूटा। अब देखिए यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे था 16 और यहाँ पे हमें मिला 2 के पावर 4। यहाँ पे था n, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, n लगा देंगे, ठीक है। अच्छा देखिएगा आप, तो क्या बताइए, क्या जो हम यहाँ पे 5 मिला है क्या, 5 नहीं मिला। यानी कि जो 16 की पावर n है उसका जो जो 16 को हम लोग तोड़े तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 आया, लेकिन 5 कभी नहीं आया। मतलब कि जो 16 है वो 5 से डिविजल है ही नहीं। तो 16 का कोई भी पावर लेते जाएंगे वो 5 से डिविजल नहीं होगा। मतलब उसका इसका मतलब ये है कि 16 के पावर जितना भी चढ़ाते जाएंगे वो कभी भी 0 के साथ ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। यानी कि 16 के पावर 0 है, देखिए सॉरी यहाँ पे देखिएगा, गौर करिएगा। 16 के पावर n का मतलब क्या हुआ कि यहाँ लिख सकते हैं 16 के पावर 0, 16 के पावर 1, 16 के पावर 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 196। यानी ये कभी भी क्या होगा, 0 और से इंड कभी करे नहीं करेगा। बिकॉज आंसर क्या लिखेंगे, बिकॉज बिकॉज प्राइम फैक्टरेशन ऑफ 16 डज नॉट कंटेन 5, देयरफॉर 16 के पावर n कैन नॉट नेवर इंड विद द डिजिट 0 अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे टॉपिक 1 वो क्या था, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ही था, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए कि इफ टू पॉजिटिव इंटीजर a एंड b रिटर्न एज a के पावर a इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। मान लेते हैं एक नंबर है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, दूसरा नंबर है आपका एक्स वाई क्यूब। आपको बताना है इन दोनों का एचसीएफ और एलसीएम निकाल के बताना है, ठीक है। देखिए आपको बताए थे कि एचसीएफ क्या होता है, दोनों में जो कॉमन होता है उसका सबसे लोएस्ट फैक्टर। इन दोनों में कॉमन क्या है, एक्स वाई कॉमन है, तो इसका सबसे कम वैल्यू क्या है 1, और वाई का सबसे कम वैल्यू क्या है 2, तो लिख दिए यहाँ पे। एलसीएम क्या होता है, उन दोनों में सबसे हाईएस्ट पावर जो होता है, इसका हाईएस्ट पावर 3 है और y का भी हाईएस्ट पावर 3 है, इसलिए एलसीएम क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब वाई 3। चौथा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ, देखिए सब टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, समझ रहे हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है कि एच सी एफ ऑफ 2 नंबर इज 113 and LCM is 56952 and find the other number if one number is 904। समझ गए। देखिए जिस तरह से टाइप से मैंने क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं, मुझे इतना समय नहीं है कि मैं सभी टाइप का क्वेश्चन का 5-5 6 प्रैक्टिस करवा सकूँ। इसीलिए मैं बोला कि आपको स्टडी मटेरियल खरीदना चाहिए, आपको सॉल्व करना चाहिए, बिकॉज जो सॉल्व करके मिलेगा भी आपको उसको सॉल्व करना चाहिए, अपने से जो डाउट होगा पूछना चाहिए। मान लीजिए जो टाइप का क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ उसमें अगर आप 2-2 4-4 क्वेश्चन कर लेते हैं मेरे द्वारा दिया गया, तो समझिए आपको कभी भी चैप्टर में दिक्कत नहीं आएगी। आप जरूर से जरूर क्वेश्चन को बना दीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे क्या दिया है कि दो नंबर जो है, मान लेते हैं एगो एक्स है, दूसरा कितना दिया है 904 दिया है, ठीक है बाबू। इसका जो एचसीएफ दिया है आपको दिया है 113 और इसका जो एलसीएम दिया है वो दिया है 56952। तो आप अभी एक फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला क्या था कि एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होगा वो होता है प्रोडक्ट ऑफ ए और बी के बराबर, ठीक है। तो आपको एलसीएम दिया है 56952, एचसीएफ दिया है 113, आपको ए नहीं पता और आपको बी दिया है 904।
ठीक है। तो ए कितना हो जाएगा 904 के यहाँ नीचे लाएंगे, डिवाइड में लाएंगे। अब जैसे डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा वैल्यू ऑफ बी, जो कि बी हो जाएगा 7119। यानी कि जो हमारा जो वैल्यू था कितना था, एक था 904 था, दूसरा क्या था 7119 था, जिसका एच सी एफ आ रहा था 1113, इसका एल सी एम आ रहा था 56952। कोई दिक्कत नहीं ना, आगे चलते हैं। क्वेश्चन 5 देखिए, क्वेश्चन 5 क्या कहता है कि इफ एच सी एफ ऑफ 253 एंड 440 इज 11। एक ऐसा नंबर है, दो नंबर है, एक नंबर है 253 और एक नंबर है 440। दोनों का जो एच सी एफ है ना दोस्त वो है 11, और इनका जो एल सी एम है ना वो है 253 इंटू आर। ठीक है। अब जो आर है वो कितना है वो बताना है। ठीक है, तो आप कैसे लिखिएगा, हमें पता है कि एच सी एफ इंटू एल सी एम जो होता है प्रोडक्ट के बराबर, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 253 इंटू 440 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, एच सी एफ दिया है 11 और एल सी एम दिया है 253 इंटू आर। तो यहाँ से आर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा 253 से 253 कट गया, 11 चौका 44 यानी कि 40, यानी कि आर इजकल टू 40। समझे कि नहीं समझे। 11 इंटू 253 इंटू 253 4। देखिए कहने का मतलब क्या है कि आप हमेशा काट कुट नहीं करिए, अंत में जाकर कट ही जाएगा। देखिए 250 से 253 कट गया, 11 से 4 टाइम कट गया, मतलब कि आपको जो क्वेश्चन दिया जाएगा एग्जाम में वो इतना हार्ड नहीं दिया जाएगा। इतना हार्ड मतलब क्या कि कैलकुलेशन उतना हार्ड नहीं दिया जाएगा, बस आपको ट्रिक से उसको सॉल्व करने आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन 6 देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द लिस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर फ्रॉम 1 to 10। 1 से लेकर के 10 तक ऐसा नंबर बताइए जो कि सबसे डिविजिबल है। तो जो 1 से लेकर के 10 तक ऐसा नंबर जो सबसे डिविजिबल हो क्या होगा, एलसीएम होगा। अरे एलसीएम क्या होता है, जो ऐसा नंबर जो कि सबसे डिविजिबल हो। तो 1 से 10 के बीच में ऐसा कौन नंबर जो सबसे डिविजिबल होगा, जो कि 1 से 10 तक के बीच का जो एलसीएम होगा ना वही डिविजिबल होगा। नहीं याद है ना, नहीं याद है। अरे यार आपको पढ़ाया नहीं थे, याद करिए। देखिए यहाँ पे क्या लिखे थे कि एलसीएम इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई ऑल द गिवन नंबर। तो 1 से लेकर के 10 तक के बीच में ऐसा कौन नंबर जो सबसे डिविजिबल है वो नंबर है आपका एलसीएम। तो आप निकालिएगा एलसीएम, तो क्या होगा देखिए यहाँ पे 1 को लिख सकते हैं हम लोग 1 इंटू 1, 2 लिख सकते हैं 1 इंटू 2, 3 को लिख सकते हैं 1 इंटू 3, 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, 5 को लिख सकते हैं 1 इंटू 5। तो यहाँ पे जो कॉमन क्या निकला, सब में देखिए 2 कॉमन है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। समझे। अरे पावर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 का स्क्वायर है, ये क्या है 2 इंटू 3 है, ये क्या है 2 का पावर क्यूब है, ये क्या है 3 का स्क्वायर है, यानी कि 2 और 3 सब बहुत कॉमन आ रहा है। ठीक है, उसको करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें 2520 इज द ऐसा नंबर 2520 है जो कि 1 से लेकर के 10 तक के सब नंबर से कटने वाला नंबर है। 2520 इज अ नंबर विच इज डिविजिबल बाई ईच एंड एवरी नंबर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, 2012 से पूछा गया सीबीएसई से कि ऑन जीटी रोड, एक जीटी रोड है जहाँ पे 3 कंजिक्यूटिव ट्रैफिक लाइट लगे हुए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है VVIP क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि देखिए एक जीटी रोड है, ग्रैंड ट्रंक रोड, वहाँ पे क्या है 3 कंजिक्यूटिव ट्रैफिक लाइट लगाया गया है, जो कि एक बढ़ता है 36 मिनट पे, एक बढ़ता है आपको 42 सेकंड पे, और एक बढ़ता है 72 सेकंड पे। ठीक है, एक बढ़ता है 36 सेकंड पे, एक जलता है 42 सेकंड पे, एक जलता है 72 सेकंड पे। तो इफ़ द लाइट आर फर्स्ट विच स्विच्ड ऑन 9 AM, अगर मान लीजिए सब जो लाइट है एक बार 9 बजे चालू किया गया था, तो सब लाइट दोबारा कितना बजे साथ में बढ़ेगा, नहीं समझे। देखिए एक 9 बजे सब चालू किया गया, तो एक जो है ना 36 सेकंड के बाद फिर जलता है, एक जो है 42 सेकंड के बाद जलता है, और एक जो है 72 सेकंड के बाद वापस से जलता है। तो तीनों लाइट जब 9 बजे साथ में जला था, तो एक बार फिर अगला बार कितना बजे साथ में जलेगा, उसको कैसे निकालते हैं। तो जो इसका ट्रिक क्या है कि देखिए आपको जो तीनों नंबर है ना उसका आप एलसीएम निकाल दीजिए। एलसीएम जो होगा ना वही ऐसा नंबर है जो कि फिर रिपीट करेगा, बिकॉज आपको बताए थे कि एलसीएम इज़ द ओनली स्मॉलेस्ट नंबर जो कि तीनों से डिविजिबल है, और तीनों से डिविजिबल जो होगा उसी टाइम पर वापस से वो साथ में जलेंगे। यानी कि एक बार जो जला है वो 9 बजे जला है, तो दूसरा बार कितना बार जलेगा 504 सेकंड के बाद, यानी कि 504 सेकंड मतलब कितना हुआ 504 सेकंड मतलब 8 मिनट 24 सेकंड, यानी कि 9:08 पे तीनों लाइट फिर से जलेंगे। समझे कि नहीं समझे। जैसे मान लेते हैं, समझिए यहाँ पे मेरे हाथ गौर करिएगा, मान लेते हैं एगो 2 मिनट पे 2 सेकंड पे चलता है, एगो 4 सेकंड पे, एगो 6 सेकंड पे। देखिए तो फिर कितना बजे चलता है 9:04 पे, 9:06 पे, 9:08 पे। ये कितना बजे चलता है 9:04 पे, 9:08 पे, 9:12 पे। ये कितना बजे चलता है 9:06 पे, 9:12 पे, 9:18 पे। ये भी चलता 10 फिर 12 पे जाता है ये भी। देखिए तो 12 तीनों में आ रहा था, यानी कि 9:12 पे सब वापस चलता। उसी तरह से क्या है कि आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो आप क्या करिएगा एलसीएम निकाल दीजिए, और एलसीएम एक ऐसा नंबर है जो कि सबसे कॉमन डिविजिबल सब नंबर से होने वाला है। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में दिया गया क्वेश्चन क्या था कि देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड, सोनिका टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 रोड।
देखिए इसी टाइप के क्वेश्चन को बहुत बहुत तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। जैसे कि आपको सैम्पल पेपर में क्या दिया था, घंटा बजने का दिया था। अगर आप बनाए हैं तो उसमें घंटा बजने का क्वेश्चन दिया था आपको सैम्पल पेपर में, ठीक है। देर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड, एक स्पोर्ट फील्ड के अराउंड का एक सर्कुलर पाथ बना हुआ है, ठीक है। सोनिका को जो है ना 18 मिनट लगता है, ठीक है, 18 मिनट लगता है सोनिका को। और जो आपका रवि है ना, रवि, उसको लगता है 12 मिनट, ठीक है, पूरा ग्राउंड के चक्कर मारने में। तो एक बार जो है ना वो लोग स्टार्ट किया यहाँ से, तो फिर कितने देर बाद वापस से दोनों आदमी मिलेंगे साथ में। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे। टाइम टेकन बाय सोनिया टू ड्राइव 1 राउंड 18 मिनट, टाइम टेकन बाय रवि टू ड्राइव 1 राउंड 12 मिनट। द एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 गिव द एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिनट आफ्टर विच दे मीट अगेन। एलसीएम एक ऐसा नंबर है जो को बताएंगे कि स्टार्टिंग पॉइंट में वापस कब मिलेंगे, वो एलसीएम ही बताएगा। तो आप क्या करिए, 18 और 12 का एलसीएम निकाल दीजिए। आपको जो एलसीएम आएगा वो आएगा 36। हेंस सोनिया एंड रवि विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट। देखिए यहाँ पे क्या है, इसे देखिए समझिएगा। सोनिया को लगा 18 सेकेंड, 18 मिनट, फिर लगेगा 36 मिनट, फिर लगेगा 54 मिनट, फिर लगेगा 72 मिनट। रवि को क्या लगेगा, 12 मिनट, 24 मिनट, 36 मिनट, 48 मिनट, 60 मिनट और 72 मिनट। यानी कि देखिए यहाँ पे देखिए 36 मिनट में वापस वापस दोनों मिलेंगे, फिर 72 मिनट में वापस दोनों मिलेंगे, ठीक है। यानी कि जब सब जो स्टार्टिंग करेंगे तो 72 मिनट में वापस से फिर आप मिलेंगे ना। तो क्या है, एक इंटरवल है, आपको पढ़ना है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में भी आप ऐसा समझ सकते हैं, लेकिन फिलहाल आपको सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को इसी तरीके से, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपके एनसेट से लिया गया है, लेकिन देखिए दोस्त, ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है कि इसको 2012 में, 2014 में, 2015 में, 2019 में 4-4 साल पूछा गया ये क्वेश्चन है, समझे। क्वेश्चन क्या कहता है कि आप बताइए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 5 इंटू 5 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। आप बताइए कि कंपोजिट नंबर कैसे हैं, ठीक है। तो पहले आप क्या करिए, सबको आप जोड़ नर के निकाल लीजिए। कहने मतलब क्या, देखिए यहाँ पे इसको जब मल्टीप्लाई करिएगा तो आपको मिलेगा 1014, इसको मल्टीप्लाई करने मिलेगा आपको 5045, ठीक है, मिला। सिंस 1014 है फैक्टर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, सो इट इज ए कंपोजिट नंबर। चूंकि 1014 के पास एक से अधिक फैक्टर है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। एंड ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम इज कंपोजिट नंबर। आप जानते हैं कि दो दो जो प्राइम नंबर है, देखिए 7 और 11, उसका जो भी प्रोडक्ट होगा क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा 5045 लिख सकते हैं हम लोग, 5 इंटू 1009 लिख सकते हैं ना यार। तो जब लिख सकते हैं तो दोनों क्या है, प्राइम नंबर है, तो दो प्राइम नंबर का सम क्या होता है, दो प्राइम नंबर का प्रोडक्ट क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है, समझ गए। तब वो क्या लगाना है, उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके बनाना है क्वेश्चन। कि आप क्या जानते हैं कि कंपोजिट नंबर प्रूफ करने का क्या तरीका है, कि जब भी कोई दो प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा क्या आता है, एक कंपोजिट नंबर आता है। तो आप दोनों का वैल्यू निकाल लीजिए और आपको दोनों को क्या करना है, ऐसा तोड़ना है कि प्राइम नंबर टूट जाए। और जैसे आपका दोनों अंक प्राइम नंबर हो जाएगा, आप जानते हैं फ्रॉम द अर्थमेटिक रूल जो पढ़ाया था आपको, उससे क्या समझ में आता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम नंबर देयरफॉर इज अ कंपोजिट नंबर। वहां से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो था सीबीएसई में पूछा गया था कि द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर 8 मीटर 25 सेंटीमीटर, 6 मीटर 75 सेंटीमीटर और 4 मीटर 50 सेंटीमीटर। मतलब हाइट है 8 मीटर 25 सेंटीमीटर, ब्रेथ है उसका 6 मीटर 75 सेंटीमीटर और जिसका हाइट है ना दोस्त वह है 4 मीटर 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन मेजर एग्जैक्टली द 3D रूम। अब तीनों जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है, तीनों में सबसे लंबा रॉड क्या हो सकता है, सबसे लंबा रॉड क्या जाता है, डायगोनल वाला रॉड जा सकता है। अरे नहीं समझे बात। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा रूम है, ठीक है। ये रूम में सबसे लंबा रोड क्या होगा, ये रोड ना सबसे लंबा होगा, ये जो रोड रखाएगा। तो इस रोड को क्या करेंगे हम लोग, इस रोड का क्या करेंगे, HCF इज द लॉन्गेस्ट। HCF क्या होता है, लॉन्गेस्ट डिवीजन। LCM कहता है शॉर्टेस्ट डिवीजन। तो जब भी लॉन्गेस्ट की बात आएगा तो आप क्या निकालेगा, HCF निकालेगा। और जब भी साथ में आने के बात होगा तो आप क्या निकालेगा, LCM निकालेगा। तो समझ गए, दो टाइप का वर्ड प्रॉब्लम समझ गए, कहाँ HCF निकालना है, कहाँ LCM निकालना है, ठीक है। अभी तो जितना ही वर्ड प्रॉब्लम था उसमें क्या निकालना था, LCM निकालना था। अब जो है उसमें क्या निकालना होगा, HCF निकालना होगा। और तीनों का जो HCF निकालेंगे वो है 75 सेंटीमीटर, यानी कि 75 मीटर में क्या होता है, 75 सेंटीमीटर मतलब 0.75 मीटर। यानी कि 0.75 मीटर का रॉड है ना, वो आसानी से यहाँ पे क्या हो सकता है, रह सकता है। यानी कि फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन मेजर एग्जैक्टली द 3D रूम। तो इस 3D रूम को मेजर करने के लिए जो हमें रॉड चाहिए ना, वो रॉड चाहिए आपका 0.75 मीटर का रॉड आपको चाहिए। कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं टॉपिक नंबर 2 पे। टॉपिक नंबर 1 समझ में आया, उसमें क्या क्या था, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, फैक्टर, LCM, HCF, प्राइम फैक्ट, दो प्राइम नंबर को जोड़ते हैं, गुना करते हैं तो कंपोजिट नंबर आता है। HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो इतना बात समझ में आ गया। अब चलते हैं टॉपिक नंबर 2 के बारे में। और टॉपिक नंबर 2 से आपसे जो क्वेश्चन आता है वो आता है आपका रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में, ठीक है। देखिए यहाँ पे
कि रेशनल नंबर होता क्या है वो समझिएगा। देखिए, अ नंबर डेट कैन बी एक्सप्रेस एज पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो आर कॉल्ड रेशनल नंबर। ऐसा नंबर जिसको हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसका डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं हो, उसको बोलते हैं हम लोग रेशनल नंबर। यानी कि जिसका नीचे अगर जीरो आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये इरेशनल हो जाएगा, और नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये रेशनल है। इरेशनल क्या होता है, इरेशनल नंबर आर नंबर डेट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। अब देखिए रूट 7 है, इसको आप लिख सकते हैं क्या पी बाई क्यू के फॉर्म में, नहीं लिख सकते हैं ना, इसलिए क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो पहला थ्योरम आपको पूछा जाता है क्या, कि लेट पी बी अ प्राइम नंबर एंड ए बी अ पॉजिटिव नंबर। पी जो है एक प्राइम नंबर है और ए जो है एक पॉजिटिव नंबर है। तो बताइए कि पी जो है डिवाइड करेगा ए स्क्वायर को, देन पी डिवाइड से। अगर अगर पी जो है, जैसे देखिएगा, पी जो नंबर है ना आपका, एक प्राइम नंबर है और ए कोई आपका नंबर है, ठीक है। तो पी जो है दोस्त, वो ए स्क्वायर को ना डिवाइड कर देता है, तो क्या वो ए को डिवाइड कर पाएगा, प्रूव कीजिए। ठीक है, देखिए क्या लिखना है, क्वेश्चन क्या है, ऐसे लिखिएगा, गिवन क्या है, गिवन दिया गया है कि लेट पी बी ए प्राइम नंबर एंड ए बी ए पॉजिटिव इंटीजर, इफ पी डिवाइड ए स्क्वायर देन पी डिवाइड्स ए। ठीक है, अगर पी ए स्क्वायर डिवाइड करता है तो पी भी ए को डिवाइड करेगा। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि पी डिवाइड ए। प्रूफ कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे कि वी नो डैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। हम जानते हैं कि हर एक पॉजिटिव इंटीजर को हम लिख सकते हैं प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के बीच में। आप जानते हैं एक कोई भी कंप्लीट नंबर को लिख सकते हैं हम लोग प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम नंबर। उसी तरह लिख सकते हैं हम लोग ए को, लिख सकते हैं हम लोग ए हो सकता है, मान लेते हैं ए जो है ना आपका पी वन इंटू पी टू इंटू पी थ्री ऐसे मल्टीप्लाई करके। नहीं समझे बात, समझिएगा, जैसे 9 है, ठीक है, 9 लिख सकते हैं हम लोग 3 इंटू 1, ठीक है। तो अब क्या लिखते हैं, उसी तरह एक लिख सकते हैं हम लोग पी वन इंटू पी टू इंटू पी थ्री इंटू पी एन तक लिख सकते हैं। फिर क्या किए, स्क्वायर कर दिए, तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये पी वन का स्क्वायर, पी टू का स्क्वायर, पी थ्री का स्क्वायर करके पी एन का स्क्वायर हो जाएगा। तो नाउ लेट पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, जो पी जो है हमारा पी ए स्क्वायर को डिवाइड कर देता है। तो पी जो प्राइम नंबर यानी कि प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर है, यानी ए स्क्वायर का क्या है, एक प्राइम फैक्टर है। अरे अब डिवाइड कर देता है तो क्या होगा, फैक्टर होगा। जो P है हमारा दोस्त, P तो कि इसी सब में से कहीं करना है, यानी कि P1 P2 P3 में से कोई है, एक बंदा है P जो कि ए स्क्वायर डिवाइड करता है। तो बाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक द ओनली प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर आर P1 P2 P3 एंड Pn। ठीक है, अब देखिए P1 P2 P3 Pn सब क्या है, ए स्क्वायर का प्राइम फैक्टर है। अब अगर वो ए स्क्वायर का डिवाइड करता है, देयरफॉर P डिवाइड्स ए, तो ए को भी डिवाइड जरूर करेगा, बिकॉज उसी का तो फैक्टर है यार। नहीं समझे, जैसे देखिए P जो है हमारा, P को लिख सकते हम लोग P1 इंटू पी टू इंटू पी थ्री इंटू पी एन तक है, ठीक है। और ये जो है हमारा दोस्त, वो इसको डिवाइड करता है, तो ये ए भी ए को भी डिवाइड करेगा, बिकॉज यही ए नंबर जो है इस सब में भी तो इसी का ना फैक्टर है भाई। नहीं समझे बात, समझिएगा, 24 है, इसे समझिएगा, यहाँ पे समझिएगा 16 है और यहाँ पे 4 है। 16 क्या होता है, 4 का स्क्वायर होता है, ये क्या है, 4 है। तो ये हमारा ए है, हमारा ए स्क्वायर है। पी क्या है, मान लेते हैं पी इक्वल टू 2 है, तो 2 अगर इसको डिवाइड करता है तो 2 तो इसको डिवाइड करेगा ना, बिकॉज 2 इज अ फैक्टर ऑफ बोथ नंबर। समझे, इस तरह समझिएगा। अगला थ्योरम, ठीक है, लेकिन हमको पता है कि ये वाला थ्योरम आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बिकॉज ये इतना वाहियात थ्योरम है जो कि आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, उसको क्वेश्चन पूछने के लिए इतना कमी थोड़े ना, ऐसे भी चैप्टर घट गया, अच्छा क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, रूट टू इज रेशनल, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये जो है ना, अगर इसे पूछा जाएगा तो यही क्वेश्चन पूछने का ज़्यादा चांस होता है 3 नंबर वाला में, कि आप प्रूव करिए, इरेशनलिटी प्रूव करिए। ठीक है, देखिए आपको प्रूव करना है कि रूट टू जो है ना इरेशनल है, तो आप क्या मान लीजिए, उसको रेशनल मान लीजिए। लेट अस अज्यूम रूट टू बी अ रेशनल नंबर, इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम इंटीजर एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। हम लोग क्या करते हैं, रूट टू को लिख लेते हैं हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिए, दोनों साइड क्या किए, स्क्वायर कर दिए, दोनों साइड स्क्वायर करने पर क्या हो जाएगा, क्या लिख देंगे 2 इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। तो वहाँ से क्या हो जाएगा, 2q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, यानी कि जो हमारा जो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 2q स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, तो 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर एंड 2 डिवाइड्स पी। जो 2 जो हमारा पी स्क्वायर को डिवाइड करता है, पी को डिवाइड करता है, फ्रॉम थ्योरम 1। हेंस देयरफॉर पी कैन नॉट बी रिटन एज 2m वेयर m इज इंटीजर। ठीक है, आगे चलते हैं, देखिए ऑन पुटिंग पी इक्वल टू 2m, इक्वेशन क्या हो जाएगा, देखिए नहीं समझ रहे हैं बात, समझिएगा। देखिए क्या आया, 2q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, आया ना दोस्त, आया। तो अभी जो प्रूफ किए थे, अगर a जो है पी स्क्वायर को डिवाइड करता है, सॉरी p जो है a स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो p जो होगा a को भी डिवाइड करेगा, यानी कि 2q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, यानी कि जो 2 है ना डिवाइड कर रहा है पी स्क्वायर को, तो मान लेते हैं जो जिसे डिवाइड कर रहा है ना वो m से डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो p को क्या लिख देंगे, 2m लिख देंगे।
तो जैसे 2m लिखेंगे, यानी 2q स्क्वायर इजिकल टू 2m का स्क्वायर, तो 2 से 4 कट जाएगा 2 टाइम्स, यानी कि q स्क्वायर इजिकल टू 2m स्क्वायर आ गया। अब क्या है कि 2 जो है डिवाइड करेगा q स्क्वायर को भी, तो 2 डिवाइड करेगा q को भी। अरे अभी ना पढ़े हैं थ्योरम 1 से। इसमें क्या एक बार क्या किए, लिख दिया ऐसा 2q स्क्वायर इजिकल टू पी स्क्वायर। तो जो 2 हमारा जो है बाबू वो p को भी डिवाइड करता है, तो पी स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो 2 जो होगा हमारा p को भी डिवाइड करेगा, पहला बात। उसके बाद दूसरा बात क्या किए, तो p के जब 2m लिखे तो ऐसा ही क्वेश्चन आया कि q स्क्वायर इजिकल टू 2m स्क्वायर, यानी कि अब जो 2 होगा वो q को भी स्क्वायर को डिवाइड करेगा और 2 जो है हमारा q को भी डिवाइड करेगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, हेंस 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b, दोनों का कॉमन फैक्टर है, बट वी नो डैट a एंड b हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, लेकिन a और b का कोई फैक्टर एक से ज़्यादा नहीं हो सकता है। इसलिए जो हम माने थे कि √2 जो हमारा रेशनल है वो क्या हो जाएगा, रेशनल नहीं होगा, यानी कि √2 क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। समझ गए? समझ गए सर। ये क्या है, आपको रटना पड़ेगा, थ्योरम को थोड़ा रटना पड़ता है, बिकॉज समझाने से थोड़ा दिक्कत होती है समझने में, बिकॉज अभी आप पहला बार ऐसा प्रूफ करने का फालतू झंझट पढ़ना मतलब कि मिलता है आपको, ठीक है। अगला बात है कि मेथड टू फाइंड इरेशनलिटी, मतलब कि आपको पता करना है कि ये इरेशनल है, कैसे होगा पता, वो देखिएगा। देखिए पहला टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, वो क्या पूछा जाता है कि सो दैट 3√2 इज इरेशनल नंबर। आप बताइए कि 3√2 जो है वो इरेशनल नंबर है, प्रूफ कीजिए। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जब भी आपको प्रूफ करने का क्वेश्चन आएगा तो क्या मान लेंगे, जो प्रूफ करना है उसको मान लेंगे हाँ वो होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि √3√2 जो है ना रेशनल नंबर है, प्रूफ करना इरेशनल मान लेते हैं रेशनल है, ठीक है। देन इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू वेयर पी आर क्यू आर को प्राइम इंटीजर, यानी कि जो भी 3√2 है उसको रेशनल मानते हैं, तो 3√2 जो होगा हमारा दोस्त उसको रेशनल मान लें तो क्या हो जाएगा, पी वाई क्यू के फॉर्म में होगा, होगा ना। तो लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं ना √2 इज इक्वल टू p/3q, लिख सकते हैं दोस्त। यानी कि सिंस p एंड 3q बोथ आर इंटीजर, जब p और 3q दोनों इंटीजर है एंड 3q जीरो नहीं है, तो p/3q जो रेशनल नंबर, पता है हमें कि p और q क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। लेकिन हमें जानते हैं कि √2 क्या है, रेशनल नंबर है। तो कोई भी दो रेशनल नंबर को डिवाइड करने पर कभी भी रेशनल नंबर नहीं आ सकता है, इसलिए जो माने हैं हम √3√2 जो रेशनल माने हैं वो बात क्या है, गलत है। नहीं समझे बात, फिर समझिएगा। p/q अगर रेशनल है तो p/3q भी रेशनल है। दो रेशनल को डिवाइड करने पर कभी भी इरेशनल नहीं आएगा, बिकॉज पता है हमें √2 क्या है, इरेशनल है। इसलिए 3√2 को जो हम रेशनल माने थे ये बात बिल्कुल गलत है, 3√2 का एक इरेशनल नंबर है। इसीलिए लिखेंगे क्या, बट वी नो डैट √2 इज इरेशनल नंबर, देयर फोर आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, हेंस 3√2 इज ए इरेशनल नंबर। समझ में आया? कोई प्रूफ झंझट नहीं है इसमें। एक आता है आपका क्या, टाइप 2 क्या आता है कि सो डैट 5-√3 इरेशनल, 5-√3 जो है इरेशनल है, ये शो कीजिए। तो इसमें भी क्या करेंगे, लेट अस अज्यूम डैट 5-√3 इरेशनल नंबर, उसको रेशनल मान लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसी तरह p/q के फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, √3 को उधर भेज देंगे, यानी कि जब भी जो पता है आपको, जो आपको पता है ना इरेशनल कौन सा है, उसको आप साइड कर लीजिए। जैसे साइड किए तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या है, 5 हमारा क्या है, रेशनल नंबर, p/q है रेशनल नंबर। तो जब भी दो रेशनल को माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो कभी भी इरेशनल नहीं आ सकता है। इसीलिए जो माने हैं हम 5-√3 को रेशनल, वो बात गलत है। यहाँ से आंसर समझ में आ गया। यानी देखिए जब ऐसा क्वेश्चन था 3√2 तो क्या किए, इसको इसको √2 अलग करवा दिए, ठीक है, इसको हटा के 3 यहाँ पे लगा दिए। अब क्वेश्चन था 5-3√3 था, इसको p/q के फॉर्म में लिख दिए। तभी क्या किए, √3 को अलग कर देंगे, जो हमको पता है कि जो रेशनल है उसको अलग कर देंगे और बाद में उसको क्या करेंगे, उसको गलत प्रूफ कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, हमें पता है कि 5 में से कोई भी नंबर को हटाएंगे तो कभी भी √3 नहीं आएगा। इसलिए √3 क्या है, रेशनल नंबर नहीं है। बट वी नो डैट √3 इज रेशनल नंबर, दिस इज कॉन्ट्रडिक्ट आवर एजम्पशन, इसलिए हेंस 5-√3 इज अ इरेशनल नंबर, ठीक है। अगला टाइप का क्वेश्चन क्या आता है, डिवाइड में आता है कि प्रूव कीजिए कि 1/√2 जो है वो इरेशनल है। तो क्या करेंगे हम लोग, उसी तरह क्या करेंगे, मान लेंगे कि 1/√5 जो है रेशनल नंबर है, उसको लिख देंगे p/q के फॉर्म में। उसको क्या हो जाएगा, वहाँ से क्या हो जाएगा, अब जानते हैं कि जब भी आप रूट में रेशनल आता है तो क्या करते हैं हम लोग, रेशनलाइजेशन करते हैं। याद है कि नहीं है, याद है सर। तो दोनों से क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे, तो क्या हो जाएगा, √5/√5, यानी कि √5/5 इज इक्वल टू p/q, यानी कि √5 इज इक्वल टू 5p/q। अब जब भी 5p/q होगा, जो 5p/q है वो कोई भी रेशनल नंबर ही देगा, और चूंकि √5 रेशनल है इसलिए जो हमारा 1/√5 था वो भी क्या है, इरेशनल है। क्या है, इरेशनल है। बात समझ में आया कि नहीं आया, समझे। 5 को वहाँ भेजे तो क्या हो जाएगा, 5p/q।
अब किसी भी रेशनल नंबर में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी रेशनल ही आएगा, लेकिन √5 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो यानी कि 1/√5 जो होगा वो भी क्या होगा, इरेशनल होगा। जो रेशनल हम बात माने थे वो हमारा क्या था, बात गलत था, वही लिख रहे हैं हम लोग। वी नो डैट 5 and PQ आर रेशनल नंबर, हेंस प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज रेशनल नंबर, देयरफॉर √5 इज 1/√5 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, लेकिन ये बात हमेशा याद करेंगे, क्या लिख देंगे लास्ट में कि बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट दैट फैक्ट दैट √5 इरेशनल नंबर। ठीक है, सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हेंस 1/√5 इज इरेशनल नंबर, यानी कि जो हम माने थे कि इरेशनल है वो बात गलत है। 1/√5 जो है क्या है, इरेशनल नंबर है। और टॉपिक 3 पे, टॉपिक 1 क्या था आपका, था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। दूसरा नंबर क्या था आपका, रेशनल इरेशनल नंबर था। तीसरा नंबर क्या पढ़ना है हम लोगों को, तीसरा नंबर पढ़ना है आपको डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर। तब तक एक बार इसमें गौर करिए। मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ यार, नहीं तो गला सूख जाएगा। ठीक है, तो आपको ये टॉपिक वाइज हर एक टाइप का क्वेश्चन कैसा लग रहा है, सोचिए कि इस सीरीज में 4 चंद लग जाएगा अगर आप उस जो भी मेरा स्टडी मटेरियल से खरीदते हैं, उसमें बहुत सारा डिटेल में आंसर दिया गया है, जो कि सब चीज़ हम यूट्यूब पे नहीं डाल सकते हैं, तो उसको अलग से रखा गया है आपके लिए। ये बस एक प्रोमो है, आपको देखिए जिनके पास पैसा नहीं वही पढ़ना चाहते हैं, उनको ही पढ़ाऊंगा मैं, इसीलिए ऐसा वीडियो डाल रहे हैं यूट्यूब पे। ठीक है, नहीं तो इसको भी छुपा लेते, उसमें क्या था, 1 शॉट पढ़ना था तो बुक से पढ़ा देते। ठीक है, आते हैं डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर के बारे में, कि रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होगा उसके बारे में देखते हैं। पहला पढ़ते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है। देखिए टर्मिनेटिंग मतलब क्या होता है, द नंबर विच टर्मिनेट, यानी कि जो कभी भी खत्म, मतलब जो जल्दी खत्म हो जाए। ठीक है, आफ्टर अ फाइनाइट नंबर, मान लीजिए कि चालू हुआ और खत्म हो गया, जैसे देखिए 1.2573 3 बजाय खत्म हो गया, यानी क्या है हमारा, क्या है, टर्मिनेटिंग है। लेकिन एक क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, जो कि जाते रहता है, उसका कोई सीमा ही नहीं है। तो एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, मतलब कि देखिए 0.333333 रिपीट हो रहा है, देख रहे हैं एक ही नंबर रिपीट हो रहा है। तो क्या करते हैं, जब भी ऐसा बात होगा ना, तो 0.3 लिख के वहाँ पे एक बार लगा देते हैं, क्या बोलते हैं इसको, बार बोलते हैं, वही लिखते हैं हेयर 3 इज रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, सो वी पुट अ बार ऑन इट। ऊपर क्या लगाते हैं, एक डंटा लगा देते हैं, इसको बोलते हैं बार। और जो 0.33 है, तो जब भी आप क्वेश्चन देखिएगा 0.3 के लगा हुआ बार, तो मतलब क्या है, ये 0.333333 ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्या हो गया, ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्या है, रिपीट कर रहा है। एक आता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मतलब देखिए इसमें क्या है 1.03000300003 लास्ट में, यानी क्या है कोई इसका पता नहीं चल रहा है कैसे अपने रिपीट हो रहा है। तो मान लेते हैं, देखिए क्या है, एक नोट पर के बताते हैं आपको, बहुत समझ में आ गया। टर्मिनेटिंग क्या होता है समझ में आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है समझ में आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या होता है समझ में आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या होता है समझ में आ गया। अब कुछ नोट की बात करते हैं, जो कि आप 7 से पढ़ते आ रहे हैं, कि अगर आपको कोई 2 नंबर के बीच में रेशनल फाइंड करना है तो क्या कीजिएगा, आप 2 नंबर को 2 से भाग दे दीजिएगा। लेकिन अगर आपको 2 नंबर के बीच में इरेशनल फाइंड करना है तो क्या कीजिएगा, रूट के अंदर दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, वो दोनों नंबर के बीच का इरेशनल नंबर मिल जाएगा। जैसे देखिए कि अगर आपको पता करना है 2 और 5 के बीच का नंबर, तो क्या करेंगे, सॉरी 2 और 6 के बीच का नंबर, तो क्या करेंगे 2 + 6/2 यानी कि 4, यानी कि 2 और 6 के बीच में 4 आता है। ठीक है, उसी तरह आपको फाइंड करना है 2 और 6 के बीच में इरेशनल नंबर, तो क्या करिए रूट के अंदर 2 × 6 यानी कि √12 जो है आपका क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। बात समझे कि नहीं समझे, समझ गए सर। अब बात करते हैं, देखिए इरेशनल प्लस माइनस इरेशनल, जो भी इरेशनल नंबर है उसको जोड़ेंगे या घटाएंगे तो जो आंसर आएगा ना, वो रेशनल भी हो सकता है या इरेशनल भी हो सकता है, समझे। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, जैसे मान लीजिए समझ लीजिए क्वेश्चन ऐसा रहा, √3 माइनस √3 क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब 0 हो गया तो क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया, इसलिए लिखा हुआ है मे बी इरेशनल और इरेशनल। ठीक है, अब बात करते हैं थ्योरम नंबर 3। ठीक है, थ्योरम नंबर 3 क्या है, देखिए कि लेट एक्स बी अ रेशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट। मान लेते हैं एक्स एक ऐसा रेशनल नंबर है जिसका जो डेसिमल है ना वो टर्मिनेट करता है। देन एक्स कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q, जो एक्स होगा ना हमारा, उसको हम लोग p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और इसका प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2m × 5n, जहाँ पे m उन्होंने क्या होता है, नॉन निगेटिव इंटीजर होता है। और बात मैंने क्या बका है उसका समझिएगा। जैसे मान लीजिए आपको लिखना है कि एक्सप्रेस, क्वेश्चन ऐसा आ गया एग्जाम में कि एक्सप्रेस 23.3408 एज अ डेसिमल एक्सपेंशन इन द फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। आपको 23.3408 को लिखना है आपको रेशनल नंबर के फॉर्म में, तो आप क्या कीजिएगा, इसको ऐसा लिखिएगा, इसको बुनकर उड़ाइएगा, नीचे लिख दीजिएगा 10⁴। अब जानते हैं 10 क्या होता है, 2 × 5 होता है,
लिख दीजिएगा 2 के पावर 4 इंटू 5 के पावर 4। अब दोनों बराबर है इसलिए क्या हो जाएगा, m इक्वल टू n है, इसलिए जो आपका जो प्राइम फैक्टर हो जाएगा क्या हो जाएगा, लिखेंगे ऐसे, डिनोमिनेटर ऑफ द एबव रेशनल नंबर इज द पावर ऑफ 10 एंड प्राइम फैक्टर ऑफ 10 इज 2 इंटू 5, देयरफॉर 10 के पावर 4 इक्वल टू 2 के पावर 4 इंटू 5 के पावर 4। यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको छोटा करके लिखिएगा, काट पीट करके आपको जो आंसर मिलेगा वो क्या हो जाएगा, आपको जो ये क्या होगा, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर जो होगा आपका क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। यानी मेनली आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर में क्या करना है, आपको 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n की तरफ ले जाना है, ठीक है। अगला थ्योरम क्या है कि लेट x p बाई इजकल टू p बाई क्यू बी ए रेशनल नंबर। अगर x जो है वो एक रेशनल नंबर है तो उसका जो प्राइम फैक्टर होगा वो 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m होगा, देन x हैज अ डेसिमल एक्सपेंशन विद टर्मिनेट, तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा ना वो टर्मिनेट करेगा। बात समझे, एक बार क्या था कि अगर कोई डेसिमल नंबर है, इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, तो उसका जो x वैल्यू है वो क्या होगा, 2 के पावर m बाई 5 के पावर n के फॉर्म में होगा, उसका डिनोमिनेटर। अब क्या कहता है कि अगर x जो है उसका डिनोमिनेटर अगर 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के फॉर्म में है, तो जो नंबर होगा ना वो टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। ऐसा दो थ्योरम है, तो एक में करना सीख गए। दूसरा क्वेश्चन देखिए कैसा पूछा जाएगा, दूसरा क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, देखिए कि इफ 13/125, अगर 13/125 जो है एक रेशनल नंबर है, तो फाइंड करिए कि इसका डेसिमल जो होगा वो कैसा होगा, टर्मिनेट कहाँ तक करेगा, ठीक है। जैसे देखिए तो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 13/125, तो क्या हो जाएगा 13/5 के पावर 3। तो हमें क्या चाहिए, नीचे भी 2 के पावर 3 चाहिए ना, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के पावर 3 से, ऊपर भी कर देंगे, ठीक है। तो नीचे क्या हो जाएगा, 10 के पावर 6 हो जाएगा, तो लिख देंगे ऐसा, 10 के पावर 3 हो जाएगा, तो लिख देंगे 13 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 10 के पावर 3, और 13 इंटू 8 कितना होता है 104, 105, 4/10 के पावर 3 कितना हो जाएगा 0.104, यानी कि सही में 13/125 जो नंबर है वो टर्मिनेटिंग है, इसका लास्ट डिजिट कितना है 104, यानी कि 3 पॉइंट तक टर्मिनेटिंग किया जा रहा है इसका, समझ गए। एक लास्ट थ्योरम आता है, बात समझे कि नहीं समझे। पहला थ्योरम क्या था समझिएगा, गौर समझिएगा कि अगर कोई नंबर है, मान लेते हैं ऐसा 0.349 ऐसा कोई नंबर है, इसको डिवाइड जब करेंगे ना तो इसका जो डिनोमिनेटर आएगा वो कैसा आएगा, 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के फॉर्म में आएगा, ठीक है। और जो भी आएगा ना वो जो होगा क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, क्या होगा, रेशनल नंबर यानी p बाई क्यू के फॉर्म में होगा। दूसरा थ्योरम में क्या पढ़े, दूसरा थ्योरम में हम ये पढ़े कि अगर कोई रेशनल नंबर है जैसे कि 13/125 है, अगर उसका डिनोमिनेटर जो है आपका, डिनोमिनेटर अगर 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n में लिखा हुआ है, तो उसका जो डेसिमल आएगा ना वो डेसिमल कितना आएगा, टर्मिनेटिंग आएगा। देखिए यहाँ पे है कि नहीं टर्मिनेटिंग, है ना 0.104। अगला थ्योरम क्या है वो समझिएगा। अगला थ्योरम कहता है कि लेट x इजिकल टू p बाई क्यू बी ए रेशनल नंबर सच दैट वी प्राइम फैक्टरेशन ऑफ q इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 पावर n इंटू 5 पावर n। अगर 2 के पावर n और 5 के पावर n के फॉर्म में नहीं है, देन x हैज अ डेसिमल एक्सपेंशन विच इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो जो x होगा ना वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा, समझ गए। अगर जो है 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के फॉर्म में नहीं है, तो उसका जो डेसिमल आएगा वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, इस पर क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन ऐसा बनता है देखिए कि चेक वेदर द रेशनल नंबर 1/13 इज ए टर्मिनेटिंग रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। कहने मतलब क्या, आप बताइए कि एक वटा जो 13 है क्या वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, आपको बताना है, ठीक है। तो हम क्या करिएगा, देखिए यहाँ पे क्या करिएगा, प्राइम फैक्टर ऑफ 13 हम क्या करेंगे, 13 के प्राइम फैक्टरेशन करेंगे, आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 के पावर इंटू 5। हम जानते हैं कि 13 जो है ना वो हमारा 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के फॉर्म में कभी नहीं आ सकता है। कैसे आएगा, 13 तो प्राइम नंबर है, सो इट विल नॉट हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इसलिए इसका जो डेसिमल क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग नहीं होगा। अभी थ्योरम में क्या पढ़े थे, थ्योरम में क्या पढ़े थे, क्या हो जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। आंसर क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। लेकिन अब कितना तक होगा वो देखिएगा, क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे और क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 0.76923, यहाँ पे क्या है 0.76923, यानी कि जीरो इतना तक क्या कर रहा है, वैल्यू रिपीट कर रहा है, फिर यहाँ से रिपीट कर रहा है, नहीं समझे। यानी कि 0.76923 जो है हमारा वो क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, मतलब क्या है, नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। देखिए 1/13 हैज ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, समझ गए। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। एक अलग टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, वो है आपका कन्वर्जन ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल इनटू द फॉर्म ऑफ a बाई बी। अगर कोई नंबर है जैसे मान लीजिए 2.14417 जो कि बार बार रिपीट कर रहा है, आप इसको कैसे लिख सकते हैं a बाई बी के फॉर्म में, मतलब रेशनल नंबर में कैसे लिखेंगे, इसलिए एक रूल आता है। रूल क्या है देखिएगा, मान लीजिए कि जो नंबर है उसको x मान लीजिए, ठीक है। मानने के बाद क्या करेंगे हम लोग, इसको ना 10 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड, ठीक है। मल्टीप्लाई किए 10 से तो पॉइंट क्या हो जाएगा, आगे खिसक जाएगा, तो यहाँ 24 आ जाएगा। अब देखिएगा दोस्त, अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था आपका 178, यहाँ पे क्या आएगा 170 आ गया। तो अब क्या करते हैं,
सो क्या करना है, मल्टीप्लाई विथ 10 बोथ साइड सो दैट डेसिमल जस्ट बिफोर रिकरिंग डिजिट। जो रिकरिंग डिजिट था ना उससे एक पहले आ जाए, ठीक है। नंबर ऑफ रिकरिंग डिजिट 3, हेंस लेट द 3 एज अ पावर ऑफ 10। देखिए कितना नंबर रिपीट कर रहा था, 3 नंबर रिपीट कर रहा था, मतलब क्या करना है आपको, 3 नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या हो जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए तो इधर हो गया कितना 10,000, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 24178.178। पहला वाला जो वैल्यू था, ठीक है, पहला वाला जो वैल्यू था उसको देखिए। पहला वाला जो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था आपका 10x इज इक्वल टू 24.178 था, ठीक है। और जो 178 था ना बार बार रिपीट कर रहा था, ठीक है। हम क्या कर दिए, इसको यहाँ तक ले आए, यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए। और क्योंकि 1000 से मल्टीप्लाई, ताकि जो इस पॉइंट तक आ जाए, मतलब जो रिपीट करे ना उसके लास्ट पॉइंट तक आ जाए, ठीक है। अगर मान लीजिए ऐसा रहता 1789 रिपीट करता, तो हम 4 से मल्टीप्लाई करते, 4 जीरो से, ताकि यहाँ पे पहुँच जाए, ठीक है, समझ रहे हैं। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 2 को ना सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, देखिए पहला इक्वेशन को लिख दिए यहाँ पे, दूसरा को लिख दिए यहाँ पे। देखिए 10 में से 10 घटेगा तो कितना बचेगा, 9,990। और यहाँ पे देखिए गौर से देखिए तो क्या हो जाएगा, 24,000 मतलब 2,000 सॉरी 24,178 में से 24 घट गया तो क्या हो जाएगा 24,154। और बाकी देखिए सब कुछ कट गया, खत्म हो गया। यानी कि एक्स इक्वल टू कितना आ गया, 24,154/9990। तो छोटा करके लिख लेंगे, मतलब एक्स जो क्या है ए और बी के फॉर्म में आ गया। तो यही तो था ही, समझे। तो इसको और क्या कर सकते हैं समझने के, समझिए फिर समझिएगा। जैसे मान लीजिए 2.139 है, ठीक है, और ये रिपीट कर रहा है, तो क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, इसको एक्स मान लेंगे, एक्स इक्वल टू इतना, तो 10 से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 10x इक्वल टू 21.393939 आते रहेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको कितना पे लाना है, यहाँ पे दो अंक रिपीट कर रहा है ना, इसको 2 और जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2139.393939, ठीक है, ले आया। अब क्या कर देंगे, दूसरे में से पहले वो घटा देंगे, तो यहाँ से ये पूरा खत्म हो जाएगा। और हमें क्या मिलेगा, 990 एक्स इजिकल टू मिलेगा, 21 में से 21 घटेगा कितना बचेगा, 2118। तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 2118/990, समझ गए। इस तरह से हर एक टाइप का क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारे जो स्टडी मटेरियल है उसको आप बोरो कर सकते हैं। बोरो करने के लिए, उसको खरीदने के लिए आप हमें मैसेज करिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप हमारे व्हाट्सएप से जुड़िए और हमें मैसेज करिए कि सर मुझे ये पीडीएफ चाहिए। इसके अलावा जो भी इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक टाइप का क्वेश्चन जो भी मैंने इसमें कराया है, इसके बाद आप एनसीईआरटी अपने मन से ज़रूर बनाएं। एनसीईआरटी नहीं किया तो मैं स्टडी मटेरियल भी कुछ नहीं कर पाएगा दोस्त। स्टडी मटेरियल इज मस्ट, स्टडी मटेरियल तो करना ही है। उसके अलावा एनसीईआरटी को तो छोड़ना ही नहीं है। वो तो बाइबल, गीता, कुरान जो भी कहिए वही है, समझे। ऐसा कोई टाइप का क्वेश्चन नहीं था जो मैंने कराया इसमें जो एनसीईआरटी में नहीं है। हर एक टाइप का क्वेश्चन है। तो बच्चे करते ही नहीं, सोचते दूर यार इतना पतला बुक क्या कर लेगा मेरा, समझ गए। वही पतला बुक का यहाँ धार देता है, समझे। मैंने क्या बोला कि आपको पीएचडी नहीं करना किसी सब्जेक्ट में, आपको डॉक्टर नहीं बनना है, उसमें साइंटिस्ट नहीं बनना है, ठीक है। आपको बस जितना कहा जाए उतना ही पढ़ना है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। रियल नंबर का क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। अगर स्पीड फास्ट लग रहा हो तो अपने पेज पे देखिएगा इसको, कोई दिक्कत हो तो आप डाउट पूछ सकते हैं। और स्टडी मटेरियल के लिए जो भी आपको जानकारी चाहिए होगा आप डायल कर सकते हैं 7488654738, ठीक है। या फिर आप इसको मैसेज कर सकते हैं 12 × 7। आई एम ऑलवेज आपके मैसेज का इंतज़ार करूँगा। और अगर आपको बाई करना होगा तो मैं एग्ज़ाम के समय तक हर एक रिक्वायरमेंट पूरा करूँगा। इवन कि संस्कृत यूट्यूब पे नहीं पढ़ाया जाएगा, लेकिन आपको संस्कृत भी मैं पढ़ाऊँगा कि कैसे संस्कृत में नंबर लाया जाए। बिकॉज आई हैव गॉट 97 आउट ऑफ 100 इन संस्कृत, 99 आउट ऑफ 100 इन SST, 95 आउट ऑफ 100 इन साइंस, 87 आउट ऑफ 100 इन शायद इंग्लिश था, मे बी इंग्लिश के कारण तो नंबर कट गया पूरा मेरा, ठीक है। जिसके कारण मेरा परसेंटेज कितना था 90.24, ठीक है। कोई दिक्कत। सो थैंक यू सो मच गाइज, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर अच्छा लगा हो तो। हम लोग इसी तरह का सीरीज लाते रहेंगे। आज रियल नंबर का बारी था, कल पॉलिनोमियल का होगा। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चैप्टर सब पहले करते जाएंगे, जो इजी भी है, उसके बाद में आगे कोई चैप्टर और देखेंगे। उम्मीद करते हैं आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, हर एक डाउट क्लियर होगा आपका। आप कृपया करके एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.2 वगैरह जो भी आपका एक्सरसाइज है उसको सॉल्व कर लीजिएगा। एनसीईआरटी का जो भी टाइप का क्वेश्चन है उसका सारा टाइप का क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिया इसमें, आपको कहीं से कोई डाउट नहीं आएगी। अगर आप एनसीईआरटी बनाते हैं और अगर मेरा स्टडी मटेरियल खरीदते हैं तब तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। सो अब बहुत पका लिए हम। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, बाय बाय। सॉरी एक और बात कि अगर आप जैसे मैथ का आया है रियल नंबर का, उसी तरह से एसएसटी का भी सब कुछ का आएगा, ठीक है। लेकिन जैसे कि इस तरह का इसका जो है सिर्फ टाइप का क्वेश्चन आया है, उसी तरह एसएसटी का सिर्फ समरी आएगा दोस्त। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और शॉर्ट नोट हम नहीं दे पाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, बिकॉज मैंने भी बहुत मेहनत करी है उसको बनाने में। सो एवरीथिंग कैन नॉट बी फ्री ऑफ कॉस्ट, सो डोंट माइंड।
लेकिन जितना मैं कोशिश कर सकता हूँ फ्री देने का, उतना मैं फ्री दे पाऊँगा आपको। और अगर आपको चाहिए देन मैं तो अभी ज़िंदा हूँ, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।